हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लोन दे सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर पेंशन इनकम जनरेट करवा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आप डेवलपर हैं तो आप ये वीडियो को देख करके खुद का एक प्लेटफॉर्म इस वीडियो के एंड तक बनाना सीख जाएंगे। अगर आप डेवलपर नहीं है लेकिन आपको फिर भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनवाना है या फिर खुद से बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगर नहीं बना पा रहे तो हमसे आप बनवा सकते हैं। हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक 2000 से ज़्यादा इस टाइप के प्लेटफॉर्म लोगों को बना करके प्रोवाइड किया है। तो अगर आप भी अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म इस टाइप का बनवाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट सिखाऊंगा और आपको एडमिन पैनल एंड यूजर पैनल दोनों पैनल आपको समझाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे वर्क करने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेजर 3 चीज़ों की यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। पहला है डोमेन, दूसरा होस्टिंग, तीसरा है सोर्स कोड। डोमेन एंड होस्टिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होस्टिंगर से परचेस करके यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप जो डोमेन देख पा रहे हैं dubaiclub.in, इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 403 का एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको इसी डोमेन पर वो प्लेटफॉर्म बना करके दिखाने वाला हूँ। एंड तीसरा आपको नीड पड़ेगी सोर्स कोड की। सोर्स कोड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो इसी सोर्स कोड का मैं यूज करने वाला हूँ। एंड कहाँ से आपको ये परचेस करना है इस वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा, जब मैं इसको अपलोड करके एक्सट्रैक्ट करूंगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, पब्लिक HTML मिलेगा, यहाँ पे आपको इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको अपना सोर्स कोड इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देना है। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है आपको वेट करना है अपलोड होने का। सोर्स कोड अपलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा। आपका जो अपलोड किया हुआ फाइल है अब उसको आप डिलीट कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे सोर्स कोड मिलेगा कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है makaaz.in के ऊपर एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है वाइजर बैंक। जैसे आप वाइजर बैंक सर्च करेंगे यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। वाइजर बैंक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे नाम है इसका प्राइस सिर्फ 299 है। आपको इसको परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड हो जाएगा सोर्स कोड जो मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप उस सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको इस जो मैं सेटअप करके दिखा रहा हूँ इस टाइप से सेटअप करना नहीं होगा। आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा इंस्टॉल का, आप सिंपली अपने वेबसाइट पे अगर उसको हिट करेंगे, ठीक है, तो आपका इजीली वहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। आप उसको फॉलो करके वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली करना चाहेंगे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको उसी इंस्टॉल वाले फाइल के अंदर आपको ये DB का फाइल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर वाले फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको .env एक फाइल मिलेगा। इसके अंदर आपको अपना डोमेन एंड जो आपका डेटाबेस है वो सेटअप करना है। तो डोमेन यहाँ पे हम पहले चेंज कर लेते हैं अपना, जो कि हमारा dubaiclub.in है। एंड यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस का हम नाम रखने वाले हैं दुबई एंड यूजर नेम भी हम दुबई रख दिए यहाँ पे। एंड पासवर्ड यहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लिया है, पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर लेंगे एंड जो हमारा डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे दोनों जगह पे हम पेस्ट कर देंगे एंड इसको सेव कर लेंगे इस तरीके से। एंड अब अपना हम डेटाबेस को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप जो डेटाबेस क्रिएट किए उसको सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, एंड आपका जो डेटाबेस है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर लेना है। अपलोड होने के बाद आप इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपका जितना भी टेबल है सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस से जाना अपने यहाँ पे वेबसाइट पर, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखना है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे लाइव हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना लोगो चेंज करेंगे, एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह यहाँ पे एंड सोशल आइकन वगैरह जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, आप हर चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये इमेज भी चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये जो बटन के ऊपर टेक्स्ट है, ये वीडियो जो यहाँ पे प्ले हो रहा है वो जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे हर चीज़ चेंज कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से ये सारा कुछ होगा वो मैं आपको आगे की इस वीडियो में एडमिन पैनल में समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे जो यूज़र पैनल हमने यहाँ पे जनरेट किया वो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक दिख रहा है। अगर आपका खुद का डिज़ाइन है, आप वो हमसे करवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई दूसरा प्लान है बैंकिंग से रिलेटेड तो वो भी हम आपको खुद का बना करके दे सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको
खुद का डिज़ाइन या फिर प्लान बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है डिपॉजिट पेंशन स्कीम। यहाँ पे आपको टोटल 3 तरीके का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पेंशन स्कीम मिल जाएगा, फिक्स डिपॉजिट मिल जाएगा एंड यहाँ पर लोन का ऑप्शन मिल जाएगा आपके यूज़र को। ये प्लान जो है आप एडमिन से खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे की वीडियो में किस तरीके से क्रिएट होगा वो मैं सारा फॉर्म वगैरह आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्रिएट करना है। तो जो पेंशन स्कीम है इसके अंदर में जो यूज़र होते हैं उनको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इंटरवल 30 डेज़ का है तो हर 30 डेज़ पे इनको 1000 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। टोटल यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट इनको पे करना है। तो वो 6 इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो उनको 1% का यहाँ पे पेंशन मिलेगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे पेंशन देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे होता क्या है कि यूज़र जो है यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, जैसे कि 6000 यहाँ पे उनको डिपॉजिट करना होगा एंड वो हर 30 डेज़ पे 1000 रुपये ले सकते हैं एंड इस तरीके से वो 1% उनको हम एक्स्ट्रा देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ पेंशन स्कीम में। इस तरीके का यहाँ पे स्कीम लोगों को मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि इसमें खुद से जो यूज़र हैं वो अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मिनिमम 1000 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे वो 10,000 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इनको एक बार ये पे करना होता है एंड इनका जो लॉक हो जाता है वो 90 डेज़ का हो जाता है। जैसे कि पेंशन में क्या है कि वो हर 30 दिन पे निकाल सकते हैं, आपने एक प्लान क्रिएट कर दिया। वैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में 90 दिन के लिए या फिर आपका जितना भी डेज रखना है उतने दिन के लिए आप फिक्स रख सकते हैं यूज़र का जो अमाउंट है उसको, एंड जो प्रॉफिट है वो हर 30 दिन पे मिलेगा और कितना मिलेगा 1% मिलेगा। इस तरीके का प्लान जो है एडमिन से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक होगा, आपको मैनुअली किसी को देना नहीं पड़ता है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है सिस्टम के अंदर ही। इसके बाद में यहाँ पे लोन का ऑप्शन मिल जाता है। लोन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टेक मिनिमम एंड टेक मैक्सिमम, यानी कि 5000 से 1.5 लाख तक है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दूसरा प्लान ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल लोन के नाम से तो आप कोई और सा भी लोन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 15% जो है इंस्टॉलमेंट इनको देना पड़ेगा जो भी लोन लेगा ये। ठीक है, एंड इंटरवल यहाँ पे 30 डेज़ का होने वाला है तो हर 30 डेज़ पे इनको 15% पे करना होगा एंड टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इनको 12 पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लान है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसका एडमिन पैनल देखते हैं किस तरीके से प्लान क्रिएट होता है, किस तरीके से लोगो एंड यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारे चेंज होंगे, वो सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, /admin यहाँ पे आपको डालना है, एंटर हिट करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है जो कि यहाँ पे हमारे केस में एडमिन है, एंटर हिट करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको करंट फंड दिख जाएगा, यूज़र वॉलेट दिख जाएगा, अकाउंट ऑफ FDR दिख जाएगा, अकाउंट ऑफ DPS दिख जाएगा। FDR यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो रिसिप्ट होता है वो है, एंड DPS जो है डिपॉजिट पेंशन स्कीम वाला जो है वो यहाँ पे आपको अकाउंट के बैलेंस दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में टोटल इन फंड, टोटल फंड में कितने हैं आपके पास वो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं डेज वाइज का एंड इसको आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं SVG, PNG एंड CSV में, दोनों में आपको सेम फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेंडिंग का एक अलग साइड में कॉलम मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू का आपको एक अलग कॉलम मिल जाता है, ऑन गोइंग का आपको अलग कॉलम मिल जाता है। तीनों का अपना अलग अलग यूज है। यहाँ पे पेंडिंग में यहाँ पे आपको डिपॉजिट रिक्वेस्ट, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, लोन एप्लीकेशन, सपोर्ट टिकट, KYC वेरिफिकेशन, मनी ट्रांसफर, यहाँ पे आपको पेंडिंग जितनी भी है सारे दिख जाएंगे। अभी 0 है तो 0 दिख रहा है। सेम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू है, FDR, DPS एंड लोन, तीनों कितने ड्यू हैं वो आपको यहाँ पे नंबर्स में दिख जाएंगे। आप इस पर क्लिक करके डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि किस यूजर का बाकी है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। ऑन गोइंग में आपको रनिंग FDR, रनिंग DPS, मैच्योर DPS एंड रनिंग लोन ये आपको देखने को मिल जाता है। आप इस व्यू ऑल पर क्लिक करके डिटेल में वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, टोटल रजिस्टर्ड, प्रोफाइल कंप्लीट, एक्टिव, बैन, ईमेल अनवेरिफाइड, मोबाइल अनवेरिफाइड, KYC अनवेरिफाइड, KYC पेंडिंग, ये यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। किसी को भी आपको डिटेल में देखना है तो व्यू ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लॉग इन बाय ब्राउजर, लॉग इन बाय OS, लॉग इन बाय कंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाता है लास्ट 30 डेज का। अगर आप इस पे होवर करेंगे अपने माउस को तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्रोम से 1 हुआ है, विंडो 10 से यहाँ पे 1 हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाता है। सीधा चलते हैं अपने सेटिंग में। सेटिंग के बाद मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग देखने को मिल जाता है।
जनरल सेटिंग में आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नाम रख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दुबई क्लब रखने वाला हूँ अपने साइट का नाम। तो साइट का नाम हमारा कहाँ पे शो होता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर, यानी कि अभी कोई भी इस लिंक को शेयर करेगा व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर, तो यहाँ पे मकाज लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पे मकाज लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसको दुबई यहाँ पे क्लब डाल दिया मैंने। करेंसी यहाँ पे आपको सेट कर लेना है, सिंबल सेट कर लेना है। साइट का जो बेस कलर है जो कि अभी ब्लू है वो आप चेंज कर सकते हैं। साइट का सेकेंडरी कलर आप चेंज कर सकते हैं। पेज पर जो रिकॉर्ड्स जो होते हैं, मान के चलो किसी यूजर ने 20 डिपॉजिट कर लिया है, ठीक है, तो उसको 20 डिपॉजिट ना दिख करके एक पेज पे सिर्फ 15 डिपॉजिट दिखे, उसके बाद में नीचे नंबर दिख जाए, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो उस तरीके से यहाँ पे एक पेज पे मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड दिखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। करेंसी फॉर्मेट सेट करना है यहाँ पे आपको। जो अकाउंट नंबर लोगों का जनरेट होगा उसका प्रीफिक्स, यानी कि आपका अकाउंट नंबर अगर इस तरीके से 1 से लेकर के 0 तक जनरेट हो रहा है तो इसके आगे आपका क्या आना चाहिए। जैसे कि अभी इसमें VB है, तो यहाँ पे मैं अपने जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जो कि हमारा है दुबई क्लब, तो यहाँ पे मैं DC डाल देता हूँ अपना। इसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर लेंथ 15, ठीक है। OTP एक्सपायर कितने सेकंड में होना चाहिए, 120 सेकंड में, सही है। यूज़र आइडल टाइम यानी कि अगर कोई यूज़र कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे जो प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके सिर्फ बैठा हुआ है, तो अगर वह इस तरीके से 300 सेकंड से ज़्यादा अगर बैठता है तो वो खुद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आइडल में काउंट कर सकते हैं कि अगर 300 सेकंड तक कोई यूज़र बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो खाली बैठा हुआ है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसका सेटिंग आप आगे जा कर के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं कि उसको लॉग आउट करना है या फिर नहीं करना है। इस टाइप से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र लिमिट विद इन मकाज, अभी यहाँ पे मकाज आ रहा है, इसको अगर मैं सेव कर दूं, जो कि मैंने नाम ऊपर लिखा था दुबई क्लब, अब यहाँ पे दुबई क्लब आ जाएगा। ट्रांसफ़र लिमिट विद इन दुबई क्लब, तो यहाँ पे दुबई क्लब के अंदर जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर मिनिमम लिमिट जो ट्रांसफ़र है जो कि यूज़र एक दूसरे में कर सकते हैं, एक यूज़र दूसरे यूज़र को अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। तो कितना मिनिमम भेज सकते हैं वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग का पूरा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे पूरा बैंक की तरह एक दूसरे में यूज़र अकाउंट नंबर के थ्रू मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे डेली लिमिट मिल जाता है कि मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं पूरे दिन भर में। मान के चलो 1-1 रुपये करके वो कितने रुपये भेज सकता है। ठीक है, तो वो 15,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकता है। ठीक है, मंथली लिमिट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 60,000 सेट कर रखा है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चार्ज विद इन दुबई क्लब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो भी ट्रांसफ़र पे चार्ज आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3% सेट कर रखा है, आप इसको 0 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा दुबई क्लब है वो नाम चेंज हो चुका है ऊपर भी, एंड अब हर जगह जहाँ पे मकाज लिखा हुआ था वहाँ पे दुबई क्लब चेंज हो चुका है। ओके, वापस आएंगे हम सेटिंग में, एंड यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आप न्यू यूज़र जो है ऑनलाइन यूज़र रजिस्ट्रेशन वो ऑफ कर सकते हैं, अभी ऑन है, यानी कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो न्यू यूज़र है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ब्रांच यूज़र रजिस्ट्रेशन आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट अपने बैंक के जो है ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। फोर्स SSL यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो होता है उसके लिए यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। एग्री पॉलिसी मिल जाता है, फोर्स सिक्योर पासवर्ड मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करेगा वो अगर सिंपल पासवर्ड डालता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो वहाँ पे उनका जो अकाउंट है नहीं बनेगा, वहाँ पे एरर दिखाएगा और वहाँ पे एरर बोलेगा कि आप जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। इसके बाद यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन अगर आप इनेबल कर देते हैं तो यूज़र जो भी रजिस्टर करेंगे उनको KYC जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो KYC फॉर्म है वो आप यहाँ पे द रिक्वायर्ड डेटा पे क्लिक करके वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड लेवल रहेगा हमारा पैन कार्ड, एंड एक्सटेंशन डाल देते हैं हम यहाँ पे JPG, JPEG एंड PNG एंड PDF। ये 4 फॉर्मेट में यहाँ पे यूज़र अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। विड्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं 100% एंड ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैन कार्ड भी यहाँ पे ऑप्शन में आ गया है। तो अब अगर हम यहाँ पे KYC इनेबल कर देते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जा करके,
तो यहाँ पे यूजर के अकाउंट बनने के बाद उनको पहले केवाईसी कंप्लीट करना होगा एंड केवाईसी में उनका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड पैन कार्ड यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे हो गया केवाईसी। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन आप इनेबल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। डिपॉजिट, विड्रॉ एंड एफडीआर, डीपीएस, लोन, ये चारों अभी यहाँ पे पांचों आपको इनेबल दिख रहे हैं। इसमें से आप अगर डिपॉजिट ऑफ करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं, कोई भी यूजर डिपॉजिट नहीं कर पाएगा अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो। विड्रॉवल अगर आप ऑफ कर देंगे तो कोई भी यूजर विड्रॉ नहीं लगा पाएगा, यानी कि जिसके भी जितना भी वॉलेट में पैसा है वो उनके वॉलेट में रहेगा, वो विड्रॉ नहीं लगा पाएंगे। विड्रॉ लगाने का मतलब क्या है कि जब भी वो विड्रॉ लगाएंगे तो आपके एडमिन में यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, आपको रियल वर्ल्ड का जो गवर्नमेंट बैंक होता है उनके थ्रू आपको उनको पैसा देना पड़ेगा विड्रॉवल एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी के अंदर पैसा इधर से उधर होता रहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। डिपॉजिट का भी सेम यहाँ पे मोटिव है कि अगर आप पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं तो यूज़र जो है डिपॉजिट कर सकते हैं रियल बैंक से आपके बैंक में, ठीक है। तो उनका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एफडीआर यहाँ पे आ जाता है आपका, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आप ये वाला स्कीम है जो इसको बंद करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ डीपीएस या लोन रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। सेम डीपीएस आप नहीं रखना चाहते तो इसको ऑफ कर सकते हैं। एफडीआर लोन रखिए। लोन नहीं रखना चाहते हैं, आप ऊपर का दो रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जिसको भी आपको ऑफ करना है वो आप ऑफ कर सकते हैं, वो आपका सिस्टम में जो है वो हट जाएगा। आपका जो भी आप इनेबल करेंगे ऑप्शन सिर्फ वही आपकी यूज़र को दिखेगा। इसके बाद में ऑन बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि जो यूज़र है अगर चाहे तो एक दूसरे के जो बैंक है उसमें जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि दुबई क्लब जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पे एक यूज़र आता है अकाउंट बनाता है, फिर दूसरा यूज़र आता है अकाउंट बनाता है। अगर पहला यूज़र दूसरे यूज़र को अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भेज सकते हैं। अभी अगर आप इसको ऑफ कर देते तो ये नहीं हो पाएगा फिर ये, ठीक है। सेम यहाँ पे अदर बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि जो रियल वर्ल्ड का जो बैंक है उसमें अगर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र का बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद वायर ट्रांसफ़र मिल जाता है आपको, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये सारे ऑफ हैं। OTP वाया ईमेल, वाया SMS यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा, ये थोड़ा डेवलपमेंट का पार्ट है तो इसको मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। इसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही। रेफरल यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है आपको। रेफरल सिस्टम में आप कमीशन दे सकते हैं यूज़र को रेफरल करने के लिए आपके जो बैंक है उसको, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ कर देते तो आपको आपके यूज़र को रेफरल नहीं दिखेगा। ATM यहाँ पे पेमेंट गेटवे होता है वो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं तो यूज़र को आप नोटिफिकेशन वगैरह भेज सकेंगे। ऑटो लॉग आउट आइडल यूज़र, यानी कि जो मैंने आपको बताया था 300 से ज़्यादा सेकंड अगर कोई यूज़र खाली रहता है तो वो आइडल यूज़र हमारा काउंट हो जाएगा। अगर हम उसको ऑटोमेटिक लॉग आउट करना चाहते हैं तो इसको इनेबल करके उसको लॉग आउट कर सकते हैं। इन ऐप पेमेंट, यानी कि अगर आप इन ऐप पेमेंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनेबल कर दीजिए इसको, नहीं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे गूगल पे हो गया, ये सब जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उनका यूज़ करके यहाँ पे आपको इनेबल करने के बाद सेटअप करना पड़ेगा। सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। गूगल का जो एप्लीकेशन का जो API वगैरह उसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे वापस से हम सेटिंग्स में एंड यहाँ पे लोगो एंड फेव आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। डार्क बैकग्राउंड में एंड वाइट बैकग्राउंड में, अब दोनों में यहाँ पे आप अपना अलग अलग लोगो सेट कर सकते हैं। इसके बाद फेव आइकन आ जाता है आपका। फेव आइकन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको उस टाइम बताया था SMS एंड जो ईमेल सेटिंग है आप यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको SMTP वगैरह का मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप SMTP यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको SMS सेटिंग मिल जाता है यहाँ पे आपको ट्यूलियो वगैरह सारे मिल जाएंगे जितने भी होते हैं SMS के लिए API प्रोवाइडर। अगर आपको कस्टम ऐड करना है तो कस्टम भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको पेमेंट गेटवे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे में अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं लगभग हर कंट्री के लिए। अगर आप यहाँ पे इंडिया में हैं तो आप रेजर पे पेटीएम इसका यूज़ कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। आपको सिंपली इनका अप्रूवल लेना होगा एंड यहाँ पे API इंटीग्रेट करना होगा, ओके। अगर आप मैनुअल पेमेंट लेना चाहते हैं तो मैनुअल भी आप यहाँ पे गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक गेटवे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे डमी एक इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं ये वाला इमेज बाइक वाला जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे गेटवे में मैं यहाँ पे UPI गेटवे नाम रखने वाला हूँ इसका।
करेंसी मैं यहाँ पे INR रखूँगा एंड 1 INR इक्वल टू 1 INR यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अगर आप यहाँ पे USDT में क्रिएट करते हैं गेटवे तो यहाँ पे आपको USDT लिखना है। यहाँ पे USDT का जो कोड होता है USDT वो लिखना है। यहाँ पे 1 INR इक्वल टू कितना USDT होगा वो पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिचार्ज वर्क करेगा। ठीक है, अभी मैं UPI यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका देख लेते हैं। मिनिमम जो है यहाँ पे 1 रुपये, मैक्सिमम जो यहाँ पे है इतना जो है 10 लाख के आसपास यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड यहाँ पे फिक्स जो है 0.001% हम यहाँ पे INR में लेंगे जब भी कोई डिपॉजिट करेगा तो। एंड परसेंट में भी हम यहाँ पे 0.001 डाल देते हैं। बहुत ही छोटा अमाउंट हो गए, यूज़र को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन अब डालना है कि डिपॉजिट किस तरीके से करना है यूज़र के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पे ऑन। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रक्शन डाला है पे ऑन दिस UPI एंड इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे और एक लाइन लिख देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड प्लीज सबमिट UTR और स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट एज प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये है यूज़र के लिए कि आपको इस वाले UPI पे पेमेंट करना है। इसके बाद में जो भी आपका UTR आ रहा है यानी कि ट्रांजेक्शन ID आ रहा है वो, और जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र डेटा में क्या क्या लेना चाहता हूँ यूज़र से। तो पहला तो हम UTR जो है उसकी लेने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप में टेक्स्ट डालेंगे, रिक्वायर्ड में हम यहाँ पे UTR डाल देते हैं एंड विड्थ जो है हम यहाँ पे 100% सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम ले रहे हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शनल डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यूज़र चाहे तो यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम डाल देंगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में वो JPG डाल सकते हैं, JPG एंड PNG। एंड यहाँ पे विड्थ में हम यहाँ पे डाल देते हैं 100%, ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। हमने सारे कॉलम यहाँ पे जो है फिल कर दिए हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड हमारा यहाँ पे UPI गेटवे जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पे जाएंगे मैनुअल गेटवे पर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक UPI गेटवे नाम का यहाँ पे गेटवे क्रिएट हो चुका है। इसका मैं आगे यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आपको वापस से सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको विड्रॉवल मेथड मिल जाता है। विड्रॉवल मेथड में ऑलरेडी यहाँ पे मैंने UPI गेटवे ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे विड्रॉवल में भी UPI गेटवे ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी आप गेटवे ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी UPI गेटवे ऐड कर रखा है तो इसी का मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है रेफरल सेटिंग। रेफरल सेटिंग में यहाँ पे आपको रेफरल जो लेवल्स होते हैं वो जनरेट करना होता है। अगर आप यहाँ पे रेफरल इनकम इनेबल करते हैं अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से तो यहाँ पे आपको लेवल वाइज जो है परसेंट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जो भी आप लेवल जनरेट करना चाहते हैं लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप 6 लेवल तक देना चाहते हैं अगर, तो सिंपली आपको यहाँ पे 6 इस तरीके से डालना है एंड जनरेट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 लेवल दिख जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसको कम भी करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपने गलती से ज़्यादा कर दिया तो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी है आपका परसेंट सेट करके सबमिट करेंगे, आपका जो रेफरल कमीशन है वो लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद वापस से जाएंगे सेटिंग पर एंड यहाँ पे API कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। इसके अंदर आप ATM का जो है API लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको अदर बैंक का ऑप्शन। यहाँ पे आप अदर बैंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक नेम यहाँ पे डालना, आपको प्रोसेसिंग टाइम डालना है कि किस बैंक में कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा आपको। तो जो रियल बैंक होते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको वायर ट्रांसफ़र के लिए ये सारे सेटिंग करने होंगे। ट्रांसफ़र लिमिट, ट्रांसफ़र चार्ज, डेली लिमिट, मंथली लिमिट, इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारा आप कुछ यहाँ पे सेटअप करेंगे। ट्रांसफ़र का जो फॉर्म होता है यहाँ पे आप जनरेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप क्या क्या लेना चाहते हैं वायर ट्रांसफ़र के लिए। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे हो गया एंड अकाउंट नेम यहाँ पे हो गया, दोनों यहाँ पे अभी लिया जा रहा है। अगर आप और भी लेना चाहते ले सकते हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से जो आप साइड में देख पा रहे हैं, एंड यहाँ पे न्यू ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट मिल जाता है मैनेज ब्रांचेस का ऑप्शन। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच नेम डालना है, कोड डालना है, राउटिंग डालना है, आपको स्विफ्ट कोड डालना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैक्स, एड्रेस, गूगल मैप आप डाल सकते हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे डिटेल्स डाल करके खुद का एक ब्रांच अलग अलग मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोकेशन के लिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे
मैनेज प्लान्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एफडीआर प्लान, डीपीएस प्लान एंड लोन प्लान जो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था एंड बोल रहा था कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ प्लान्स देखने को मिल रहे थे, तो आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और नया क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि एफडीआर प्लान में यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जो प्लान आपको देखने को मिल रहा है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। डिसेबल कर देंगे तो यूजर को दिखना बंद हो जाएगा। एडिट पे जाकर के आप इसमें जो परसेंट है, परसेंट को आप बढ़ा भी सकते हो एंड जो लॉक डे है इसको आप चेंज कर सकते हो, मिनिमम, मैक्सिमम एंड यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वगैरह, आप जो भी है नाम वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नया क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको डीपीएस प्लान मिल जाता है। डीपीएस प्लान में क्या है कि यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं एंड सेम आप यहाँ पे नया ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप प्लान का नाम जो देख रहे हैं फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्लान का नाम चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं डीपीएस फर्स्ट रख दूँ एंड इसको मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। डीपीएस फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो प्लान का नाम है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो अमाउंट है, परसेंट है, हर चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चार्जेबल हो गया एंड जितना भी कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो आपका डीपीएस यानी कि डिपॉजिट पेंशन स्कीम है, यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है यूज़र को। अगर वो जैसे कि टोटल डिपॉजिट यहाँ पे दिख रहा है कि 6,000 जो है इनको भरना है और पर इंस्टॉलमेंट इनको 1,000 भरना है। ठीक है। एंड 30 दिन पे इनको भरना है। टोटल 6 इंस्टॉलमेंट इनको भरना है। ठीक है। तब जाकर के इनको 1% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर ये इंस्टॉलमेंट में देरी करते हैं तो आप कितना चार्ज उनसे लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट डिले चार्ज यहाँ पे जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं। चार्ज विल बी अप्लाई इफ डिले। अगर यहाँ पे 100 दिन यहाँ पे सेट है कि 100 दिन अगर लेट होता है तो फिक्स चार्ज जो है 10 रुपये यहाँ पे उनका कटेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अब परसेंटेज में भी आप 1% यहाँ पे सेट किया हुआ आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सब में 0 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सेम आपका यहाँ पे लोन प्लान भी मिल जाता है। लोन प्लान में भी आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल लोन है तो आप इसको कुछ भी लोन डाल सकते हैं जो भी आपका मन है। ठीक है। मिनिमम अमाउंट है यहाँ पे, मैक्सिमम अमाउंट है, पर इंस्टॉलमेंट एंड इंटरवल इंस्टॉलमेंट जो भी है आपका टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ये सर आपको देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। चार्ज विल बी अप्लाई। यहाँ पे अगर आप डिले होने पे चार्ज लेना चाहते हैं यूजर से तो 1 दिन के डिले होने पे कितना लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे परसेंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल, यानी कि जब कोई भी यूजर लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको फॉर्म दिखना चाहिए। अगर आप ये डालना चाहते हैं तो उनका डिटेल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल का मॉडल यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके अलावा और भी आप कुछ ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आप उनका नाम लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप नाम भी ले सकते हैं। ठीक है। या फिर आप मान के चलिए रिसिप्ट लेना चाहते हैं, जो फ़ोन का रिसिप्ट होता है वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे तो यहाँ पे फिर बिना इसको सबमिट किए वो आपका जो यूज़र है आगे फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लेबल मिल जाता है। लेबल में यहाँ पे आप रिसिप्ट डाल सकते हैं इस टाइप से। ठीक है। रिसिप्ट अपलोड फोटो इस टाइप से डाल दिया मैंने। एक्सटेंशन में यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी एंड यहाँ पे पीडीएफ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे विड्थ में यहाँ पे 100% सेलेक्ट करके ऐड कर दिया अगर मैंने तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिसिप्ट का फोटो भी अपलोड करने का ऑप्शन अब यूज़र को हमारे दिखाई देगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा जो लोन प्लान है वो भी हमारा अपडेट हो चुका है जो हमने अपडेट किया है। ठीक है। इसके बाद में वापस से सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लान के बाद में एटीएम अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप इसका यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। केवाईसी सेटिंग मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको केवाईसी सेटिंग आप यहाँ पे फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड है, आप आधार कार्ड भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है आपको लैंग्वेज आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। क्रॉन जॉब सेटिंग कर सकते हैं। एक्सटेंशन एसईओ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जो क्रॉन जॉब, लैंग्वेज, एक्सटेंशन ये सारे जो डेवलपर हैं वो ये इजीली समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में एसईओ कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो सर्च इंजन के लिए आपको एसईओ करवाना पड़ता है तो आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हैं। इमेज अपलोड करना आपका जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेटा कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, सोशल टाइटल एंड यहाँ पे सोशल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे ऐड करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है आपको मैनेज फ्रंट एंड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहे हैं एंड यहाँ पे जितने भी आपको बटन्स वगैरह दिख रहे हैं आप सबके टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपली आपको मैनेज फ्रंट एंड पर क्लिक करना है
एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेलकम टू द ई बैंकिंग सिस्टम। अगर आप मान के चलो इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैनर सेक्शन मिल रहा है। बैनर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो फीमेल का यहाँ पे इमेज देखने को मिल रहा है ये, एंड यहाँ पे जो ब्लर इमेज आपको इस वीडियो के लिए दिख रहा है ये, एंड जो इस पे वीडियो प्ले हो रहा है इसका लिंक, आप हर चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 इमेज देखने को मिल गए। यहाँ पे तीसरा इमेज जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ये। एंड यहाँ पे वेलकम टू ई बैंकिंग मान के चलिए मैंने यहाँ पे सिस्टम हटा दिया यहाँ से एंड इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम है बैंकिंग के बाद वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी सेटिंग भी कर सकते हैं। टोटल यूजर जो आ रहा है, हैप्पी यूजर। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट दिख रहा है तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पे कंटेंट दिख रहे हैं आपको हर चीज आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से, ठीक है। ये वाले जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया मैनेज फ्रंट एंड कंटेंट, यहाँ पे आप हर चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको वापस से जाना है सेटिंग में एंड नीचे की तरफ आपको मैनेज पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। जो ऊपर पेजेस दिख रहे हैं आपको ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज टेम्पलेट मिल जाता है, अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सोशल लॉगिन सेटिंग मिल जाता है। जब आप लॉगिन करने के लिए जाएंगे आपके यूज़र यहाँ पे साइन इन पे जाएंगे तो यहाँ पे लॉगिन एज गूगल, लॉगिन एज फेसबुक, लिंक्डइन ये आता है। तो ये आप यहाँ पे पहले आपको सेटिंग करना पड़ता है इन सब चीज़ों के, एपीआई वगैरह लगते हैं इनकी, तो उसके बाद में ये आपका वर्किंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर सेटअप करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे पॉलिसी पेजेस मिल जाता है, मेंटेनेंस मोड मिल जाता है, यानी कि जो डेवलपर है उनका ये यूज़ हो जाता है। 6 चीज़ जो है उनके यूज़ की हैं ये, ठीक है। इन ऐप सेटिंग मिल जाता है उसके बाद में आपको। तो जो गूगल का जो गूगल पे वगैरह है अगर वो आप यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं उनका डायरेक्टली ऐप के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेटअप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने डैशबोर्ड में वापस से। तो डैशबोर्ड मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया था। डैशबोर्ड के बाद आपको मिल जाता है मैनेज अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रोफाइल मिल जाता है, कंप्लीट मिल जाता है, एक्टिव, बैन, अनवेरीफाइड ईमेल, मोबाइल अनवेरीफाइड, केवाईसी अनवेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, मोबाइल वेरीफाइड, केवाईसी वेरीफाइड, केवाईसी पेंडिंग, ऑल अकाउंट, सेंड नोटिफिकेशन, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड सारे यूज़र दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी कंप्लीट प्रोफाइल के यूज़र्स हैं हमारे अकाउंट बने हुए जिसके, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे 2 हैं जिनके अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट है तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बैन अगर मैं कर दूँ किसी को वो बैन में चला जाएगा, ईमेल अनवेरीफाइड किसी करेगा तो वो अनवेरीफाइड में चला जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऑल अकाउंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट है, चाहे वो ईमेल अनवेरीफाइड हो, केवाईसी अनवेरीफाइड हो, पेंडिंग हो, जो भी हो, वो आपका यहाँ पे ऑल अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप यूज़र को यहाँ से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। एंड यहाँ पे नोटिफाइड टू अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आप स्पेशली जो 2 अकाउंट होल्डर है उनको भी यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैनेज एडमिन स्टाफ मिल जाता है। आप एडमिन के स्टाफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप सिर्फ अकाउंट मैनेज के लिए लोगों को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले रोल पे जाएंगे। स्टाफ ऐड करने से पहले यहाँ पे आपको इस टाइप से रोल क्रिएट करना होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रोल बना रखा ओपन अकाउंट, यानी कि कोई यूजर सिर्फ अकाउंट वगैरह मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है एंड यहाँ पे इसको परमिशन देना है हमें कौन कौन सा, जैसे कि मैनेज अकाउंट का मैंने यहाँ पे परमिशन दे रखा है कि वो यहाँ पे हर तरीके से मैनेज कर सकता है, लॉगिन करके देख सकता है किसी भी यूजर को, अनवेरीफाइड, वेरीफाइड, मोबाइल नंबर, हर चीज यहाँ पे जो भी है यूजर को देख सकता है, उनकी जो अकाउंट है उनको अपडेट कर सकता है एंड यहाँ पे बैलेंस माइनस प्लस कर सकता है किसी भी यूजर का। तो मैंने एक रूल बना दिया एक तरीके से अकाउंट पेन अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैनेज अकाउंट कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैनेज अकाउंट। अब मेरा जो एक एडमिन है वो सिर्फ यही करेगा, सिर्फ मैनेज अकाउंट करेगा, ठीक है। वो अब हमें स्टाफ क्रिएट करना होगा इसके लिए। तो हमें स्टाफ पे जाएंगे, ऐड न्यू पर जाएंगे एंड यहाँ पे हमें एक स्टाफ क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टाफ क्रिएट कर देता हूँ गौरव के नाम से एंड यूजर नेम भी मैं यहाँ पे गौरव ही रख देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे मैं रैंडम अभी कुछ भी रख रहा हूँ। रोल यहाँ पे मैं देखो, अगर मैंने यहाँ पे रोल क्रिएट नहीं किया होता तो यहाँ पे रोल नहीं आता, ठीक है। तो मैंने पहले रोल क्रिएट किया मैनेज अकाउंट का, जो कि सिर्फ अकाउंट ही मैनेज कर सकता है। अगर मैं उसको और परमिशन दे दूँ वहां से तो फिर वो भी वो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैनेज अकाउंट का जो रोल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरेट कर लेता हूँ एक पासवर्ड। तो ये हो रहा हमारा पासवर्ड हो गया। इसको हम कॉपी करके उस यूजर को भेज देंगे जिसके लिए भी ये हम जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा एक स्टाफ क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप बैंक के मैनेजर भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ऐड न्यू पर जाएंगे तो और भी रोल आप क्रिएट कर सकते हैं। बैंक मैनेजर यहाँ पे रख दीजिए एंड उनको जो जो परमिशन आपको देना है, विड्रॉवल का, डिपॉजिट का, FDR, DPS, जिसका भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे परमिशन दें एंड यहाँ पे स्टाफ में मैनेजर क्रिएट कर दें,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैनेज ब्रांच स्टाफ। इससे पहले मैंने आपको सेटिंग में ब्रांच किस तरीके से क्रिएट करना है वो बताया था। यहाँ पे आप उस ब्रांच के लिए स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने मान के चलिए ब्रांच नहीं क्रिएट कर रखा है तो आपको यहाँ से ऑल ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप और ब्रांच यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर आपने नहीं किया तो नया भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टाफ आप क्रिएट कर सकते हैं। नाम डालना है अपने स्टाफ का, जो भी उस ब्रांच में काम कर रहा है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, उनका जो भी रिज्यूम है या फिर सीवी है वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड स्टाफ यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने वहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर रखा था तो यहाँ पे आपको ब्रांच देखने को मिल रहा है, ये सिलेक्ट करना है, एड्रेस डालना है एंड यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है एंड आपका स्टाफ एक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टाफ क्रिएट हो रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको डिपॉजिट का ऑप्शन। यहाँ पे इसमें आपको पेंडिंग, अप्रूव, सक्सेसफुल, रिजेक्टेड, इनिशिएट 4-5 ऑप्शन आपको पहले देखने को मिल जाता है। आप जो भी कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं आप उस पर सिंपली इस तरीके से क्लिक करके पेंडिंग देख सकते हैं, अप्रूव देख सकते हैं, जो भी डिपॉजिट आपको देखना है देख सकते हैं। ऑल डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डिपॉजिट दिख जाएंगे एंड इनका आपको स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी उनका अभी करंट स्टेटस होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है आपको एफडीआर। रनिंग एफडीआर जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी इसी यूजर ने एफडीआर में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ड्यू एफडीआर, जितना भी एफडीआर अभी ड्यू है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो क्लोज हो चुका है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑल एफडीआर पे क्लिक करते हैं तो सारे आपको एफडीआर यहीं पे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ड्यू हो, क्लोज हो या फिर रनिंग। इसके बाद आपको डीपीएस मिल जाता है। रनिंग पे जाएंगे तो आपको जो रनिंग डीपीएस है वो मिल जाएगा। लेट इंस्टॉलमेंट जो डीपीएस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैच्योर डीपीएस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लोज डीपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जो ऑल डीपीएस है यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे वो रनिंग हो, लेट हो, मैच्योर हो, क्लोज हो, सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में मनी ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेंडिंग, रिजेक्टेड, ऑन, अदर बैंक एंड वायर ट्रांसफर। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र अगर कोई भी यूज़र करता है, अगर वो पेंडिंग में जाता है तो आपको पेंडिंग में यहाँ पे दिखेगा। अगर वो ऑन बैंक में करता है यानी कि सेम बैंक में करता है जो कि हमारा दुबई क्लब है तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। रिजेक्टेड यहाँ दिखेगा, अदर बैंक आपको यहाँ दिखेगा, वायर ट्रांसफ़र आपको यहाँ दिख जाएंगे। ऑल ट्रांसफ़र पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी यूजर्स ने ट्रांसफ़र किए, चाहे वो पेंडिंग हो, रिजेक्टेड हो, ऑन बैंक हो, अदर बैंक हो, वायर ट्रांसफ़र हो, आपको सारे यहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाएगा आपको विड्रॉ का ऑप्शन। यहाँ पे पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट। कैटेगरी वाई अगर आप देखना चाहते हैं तो पेंडिंग पे पेंडिंग मिल जाएगा, अप्रूव पे अप्रूव, रिजेक्टेड पे रिजेक्टेड, ऑल विड्रॉवल पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्टेड जितने भी आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आपको लोन का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी पेंडिंग लोन होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएगा। रनिंग यहाँ पे दिख जाएगा। जो लेट इंस्टॉलमेंट रहेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड इसके आगे आपको 1 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक लेट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हैं किसी यूजर का, ठीक है। लोन नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये पुराना अकाउंट है इसलिए इसमें ऑलरेडी यहाँ पे वीबी लिखा हुआ आ रहा है। अब जो नया अकाउंट बनेगा उसमें यहाँ पे डीसी लिखा हुआ आएगा जो कि हमने सेटिंग से चेंज किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेड लोन दिख रहा है। जो भी पेड लोन रहेगा वो यहाँ दिखेगा। रिजेक्टेड यहाँ दिखेगा। ऑल लोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा, लोन, डीपीएस, एफडीआर या फिर ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉवल, जो भी हुआ होगा वो सब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। लॉगिन हिस्ट्री में जो भी यूजर लॉगिन करा है, आईपी एड्रेस उनका क्या था, सिटी, ओएस, ब्राउजर, लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जो भी आप नोटिफिकेशन यूजर को भेजेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सपोर्ट टिकट में पेंडिंग टिकट मिल जाता है एंड क्लोज आंसर्ड टिकट 2 और ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड ऑल टिकट पे आपको सारे मिल जाते हैं। अगर कोई भी यूजर टिकट आपको सेंड करेगा, पहले वो पेंडिंग में जाएगा, उसको आप अगर आंसर करेंगे तो वो आंसर में चला जाएगा। अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं तो वो क्लोज में चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका एडमिन है पूरा मैनेज होता है। अब मैं आपको यूज़र पैनल दिखा देता हूँ कि यूज़र किस तरीके से अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल कंप्लीट है उसके अंदर जाऊँगा एंड जो हमारा एक ऑलरेडी यूज़र क्रिएटेड है उसको हम जा करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को व्यू डिटेल देख सकते हैं, व्यू डिटेल देख सकते हैं, उनका केवाईसी डेटा देख सकते हैं, लॉगिन एज यूज़र कर सकते हैं, यानी कि आप इस यूज़र को विदाउट पासवर्ड लॉगिन भी कर सकते हैं यहाँ से एडमिन पैनल से। लॉगिन हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस यूज़र का। सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी इस यूज़र को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल पर क्लिक करूँगा पहले। तो यहाँ पे आप एडमिन से क्या क्या देख सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉवल, टोटल ट्रांसफ़र आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूज़र का।
रनिंग FDR, रनिंग DPS, रनिंग लोन, बेनिफिशियरी, बैलेंस ऐड, माइनस। यहाँ पे आप विदाउट रिचार्ज, इसके अगर ये रिचार्ज नहीं करता है तो भी आप इनके वॉलेट में डायरेक्टली पैसे ऐड कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। कितनी बार लॉगिन हुआ है, कहाँ से लॉगिन हुआ, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, इनको बैन भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, ये सारा आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं। एंड इनके जो जैसे कि मान के चलो मोबाइल वेरिफिकेशन इनका अभी हो रखा है, इसको आप अनवेरीफाइड भी कर सकते हैं, दोबारा वेरिफिकेशन के लिए उनको पूछेगा। तो यहाँ पे एज एडमिन आप ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इनको लॉगिन करना चाहते हैं इनके अकाउंट को, तो आप यहाँ पर लॉगिन एज यूज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो यूज़र आपका डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करते के साथ डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, यूज़र नेम ऊपर देखने को मिल जाता है, एंड जो अवेलेबल बैलेंस है वो देखने को मिल जाता है। एंड इसके जस्ट आपको राइट हैंड साइड में माई रेफरल लिंक मिल जाता है, यानी कि जो यूज़र का रेफरल लिंक है वो यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ पे वो शेयर करते हैं तो जो भी आपने कमीशन सेट कर रखे हैं वो कमीशन इनको रजिस्ट्रेशन पे मिलेगा, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी लोन लेंगे वो उनके ऊपर इनको कमीशन मिलेगा। लेवल वाइज कमीशन जो भी आप सेट करेंगे एडमिन से वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेंडिंग डिपॉजिट, पेंडिंग विड्रॉवल, टुडे ट्रांजैक्शन, रनिंग FDR, रनिंग DPS, रनिंग लोन, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर जो पेंडिंग डिपॉजिट, विड्रॉवल एंड टुडे ट्रांजैक्शन है, ये सारे जीरो है। रनिंग FDR, रनिंग DPS, रनिंग लोन, यानी कि इन्होंने तीनों एक एक ले रखा है, तो यहाँ पे तीनों दिख रहे हैं। ओके, इसके नीचे आपको लेटेस्ट क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा, एंड जो लेटेस्ट डेबिट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन साइड मेन्यू में दिख जाता है। अगर यूजर चाहे तो यहाँ पे और भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड कर रखे होंगे अपने एडमिन पैनल से, वो यहाँ पे साइड में आपके यूजर को दिख जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक UPI का जो आपके सामने बनाया था डिपॉजिट के लिए, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब आपके यूजर को करना क्या है, यहाँ पे अमाउंट डालना है जो भी वो रिचार्ज करना चाहते हैं। अभी आप इनके वॉलेट में चेक कर लीजिए कितना अमाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे 17,800 है, तो यहाँ पे मैं रिचार्ज करूंगा 1,000 और, ठीक है। कंफर्म डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिलो। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें पे ऑन दिस UPI, हमें इस UPI पे पेमेंट करना है। जो मैनुअल पेमेंट गेटवे है उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप पेटीएम, रेजर पे ये सब लगाते हैं तो जो उनका पेमेंट गेटवे है वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है पेमेंट पे क्लिक करते के साथ, एंड वहाँ पे पेमेंट गेटवे पे पेमेंट सक्सेसफुल ऑटोमेटिक होकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है। लेकिन जो मैनुअली है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन जो आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यूजर को, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड प्लीज सबमिट UTR और स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट एज प्रूफ, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर UTR हमें सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए हमने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे हम UTR डाल देते हैं। UTR हमने डाल दिया, स्क्रीनशॉट सबमिट हम नहीं करना चाहते तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी स्टेटस जो है पेंडिंग है। एंड अगर मैं इनके बैलेंस में जाके देखूँ तो अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब एडमिन क्या करेंगे, एडमिन अपने डैशबोर्ड में जाएंगे एंड यहाँ पे उनको डिपॉजिट में एक इस तरीके से नोटिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे पेंडिंग डिपॉजिट एक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे कि जो ये अकाउंट नंबर है इससे एक डिपॉजिट आया है, ठीक है। डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका UTR मिल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट सबमिट किया होता तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मिल जाता। अप्रूव करेंगे तो इतना अमाउंट उनके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अगर रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अप्रूव कर दिया, यस कर दिया। एंड यहाँ पे हम जाएंगे अपने यूजर पैनल में, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18,800 हो गया हमारा, 1,000 रुपए इसमें ऐड हो चुके हैं। डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रूव्ड भी हो चुका है। यहाँ पे 12 सेकंड पहले का यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ है, ठीक है। विड्रॉ का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में आपको सेम आपके यूजर अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे विड्रॉ मनी पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी गेटवे आपने क्रिएट किया एडमिन से वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अमाउंट डालना है जितना भी उनको विड्रॉ करना है, मिनिमम यहाँ पे दिख रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है। कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक करेंगे एंड जो भी आप वहाँ पे इनपुट लेंगे अपने यूजर से वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपके जो यूजर है यहाँ पे अपना UPI ID डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड ये इनका विड्रॉ लग जाएगा। अगर मैं आपको इनके डैशबोर्ड में दिखाऊं तो यहाँ पे 1,000 रुपये जो है माइनस हो चुका है, यानी कि विड्रॉ वो लग चुका है, ठीक है। अब एडमिन क्या करेंगे, एडमिन यहाँ पे आएंगे, एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एडमिन आएंगे तो उनको विड्रॉवल में इस टाइप का यहाँ पे येलो कलर का आइकन दिखेगा एंड पेंडिंग विड्रॉवल दिख रहा है। यहाँ पे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो UPI है एडमिन ने लिया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली इस UPI पे इतना आपको पेमेंट करना है एज ए एडमिन। उसके बाद में यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक करना है, यहाँ पर डन इस टाइप से लिख देना है एंड सबमिट पर क्लिक करना है। एंड ये आपका जो यूज़र है उनको यहाँ पे सक्सेसफुल विड्रॉवल दिखाना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, अप्रूव्ड हो चुका है यहाँ पे 6 सेकंड पहले। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको FDR का ऑप्शन मिल जाता है। FDR में जो भी ये FDR को ले करके रखे हैं वो उनको माई FDR लिस्ट में दिख जाएगा। अगर वो नहीं लिए हैं तो FDR प्लान में जाकर के यहाँ पे वो प्लान चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी प्लान आप क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी उनको लेना है अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अमाउंट यहाँ पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे DPS मिल जाता है। जो भी DPS वो लेकर के रखेंगे वो उनको यहाँ पे माई DPS लिस्ट में दिख जाएगा। DPS प्लान में जाएंगे तो जो भी प्लान है उनका वो यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी आप एडमिन से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने DPS फर्स्ट क्रिएट करा था, वो यहाँ पे इनको दिख रहा है। वो चाहे तो इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू ओपन है DPS। ठीक है, यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा एंड एडमिन में इसका अप्रूवल के लिए चला जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लोन का ऑप्शन आता है। लोन में यहाँ पे लोन प्लान पे जाएंगे तो जो भी प्लान है आपका वो यहाँ पे दिख जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जो भी इनको अमाउंट चाहिए होगा यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पे हमने वहाँ पे डाला था कि मॉडल नेम यहाँ पे डालना है जो भी इनका मोबाइल का है, एंड यहाँ पे रिसिप्ट डालना है जो भी उनका रिसिप्ट है। ठीक है, इसके बाद में ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एडमिन के पास ये ऑप्शन आ जाएगा इसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है ट्रांसफर में ये किसी भी यूजर को इसी बैंक के अंदर जो अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यहाँ पे विद इन दुबई क्लब ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिंपली जो उनका बेनिफिशियरी है, पहले बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है, अकाउंट का नंबर डालना है, यहाँ पे नाम डालना है, शॉर्ट नेम डालना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी यहाँ पे इनका आ जाएगा। फिर वो यहाँ पे ट्रांसफर विद इन दुबई क्लब में जाकर के उस बेनिफिशियरी को ये अमाउंट शेयर कर सकते हैं। ट्रांसफर हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी ट्रांसफर होगा इसमें। इसके बाद में लास्ट मिल जाता है आपको ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन इस पूरे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, चाहे वो डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, FDR हो, DPS हो, लोन हो, ट्रांसफर हो, जो भी हो, ये सारे आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके बाद रेफरल मिल जाता है। जो भी आप रेफरल करेंगे आपके यूज़र, ठीक है, उनके नीचे कितने यूज़र है वो यहाँ पे दिख जाएगा एंड जो भी कमीशन बन रहा है वो भी इनको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है सपोर्ट टिकट। अगर आपके यूज़र डायरेक्टली आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो एक न्यू टिकट ओपन कर सकते हैं। सिंपली उनको सब्जेक्ट डालना है, प्रायोरिटी डालना है, यहाँ पे मैसेज डालना है, जो भी स्क्रीनशॉट वो डालना चाहते हैं या फिर जो भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो JPEG में, PNG में, PDF में, डॉक में, DocX में एंड GPG में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये आपको एडमिन पैनल में सपोर्ट टिकट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग में यहाँ पे आपके यूजर जो है नेम, एड्रेस, ये सारे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड भी अपने चेंज कर सकते हैं। करंट पासवर्ड डालना है, 2 बार न्यू पासवर्ड डालना है एंड यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है एंड पासवर्ड चेंज हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज करके यहाँ पे आपके यूजर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं अपने अकाउंट में। उसके बाद जब भी वो लॉगिन करेंगे या फिर कोई और यूजर इनका अकाउंट लॉगिन करना चाहेगा तो उनको ये ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज करके पहले वेरीफाई करना होगा कि ये जो है सेम पर्सन है जो कि अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके यूजर हैं अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट मिल जाता है लॉग आउट। इस पर क्लिक करती है आपका जो यूजर है वो लॉग आउट हो जाएगा। एडमिन पैनल में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रोफाइल मैनेज करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप एडमिन का जो है इमेज अपलोड कर सकते हैं। नाम को आप चेंज कर सकते हैं, सुपर एडमिन अभी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ईमेल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना करंट पासवर्ड डाल करके फिर 2 बार न्यू पासवर्ड डाल करके सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्लेटफॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डेवलपर हैं तो इस वीडियो को देख करके खुद भी ये प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर आप डेवलपर नहीं है तो हमसे आप ये प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं। हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी 2000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म अपने क्लाइंट को बना करके प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको ये प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।